ऐसा है जी कि ख्यालातों की दुनिया का तो कोई और शोर है, लेकिन जो काम लेकर के आप अपने कंधों पर चल रहे हैं, मेरी दुआएं हैं कि इस काम को आप अच्छा अंजाम दे करके और संसार के अंदर वो एक नई नज़ीर पेश करके जाएं। जैकपॉट एक ऐसी चीज़ है, ये नाम जैकपॉट इटसेल्फ इज़ ए वेरी बिग थिंग। जो चीज़ के एक नज़र के अंदाज के अंदर, ख्यालात के अंदाज के अंदर एक नमूना पेश करती है, वही जैकपॉट है। और जिसको कि नंबर 1 कहा जाता है वो भी जैकपॉट ही होता है। और आपकी मेहनत और आपका बात है कि खुश मिजाज इस चीज़ में और भी रंग भर देगा। और कला का तो सवाल ये है कि कला तो ऐसी चीज़ है कि जितना आप छानिए और छानते रहिए और बातें फिर मंजिल आपको बड़ी आसानी से मिलती चली जाएगी। लोगों के दिलों को जीतने के लिए सबसे बड़ी एक ही चीज़ है कि आप लोगों के दिल की गहराइयों तक अपने दिल से पहुंच जाइए, और दिल से दिल को राहत होती है, और दिल से दिल को मोहब्बत होती है। और मोहब्बत इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है। मोहब्बत एक मंजिल है, और मोहब्बत से दुनिया बनी है, और मोहब्बती मेल जोल का सबसे बड़ा एक पैमाना है, जिससे कि आदमी की बातें के मौसीकी का भी पता चलता है, उसकी ईमानदारी का पता भी चलता है, और उससे अच्छी सोहबत का भी पता चलता है। दान सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका कंपोज किया हुआ गीत वो तेरे प्यार का गम आपने सुना। शायद मुकेश पर आज हमारे बीच में इनसे अधिक सटीक टिप्पणी करने वाला कोई नहीं है। आपसे निवेदन है कि 2 शब्द आशीर्वाद के हमें कहें। कार्यकर्ता लोग, श्रोता एवं गायक, सहायक, जिन लोगों ने आज के प्रोग्राम के अंदर दिल से मुकेश की आवाज़ को हम लोगों तक पहुंचाया है। मुकेश जी अपने ज़माने के ही नहीं, लेकिन आज के ज़माने के भी बहुत ही सुंदर और मार्मिक और हृदय स्पर्श करता हूँ। वो शायद और किसी गायक पे थी, कितनी मात्रा में थी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि मुकेश जी को कलाम की बड़ी समझ थी। और जिस आदमी को कलाम की समझ होती है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, शब्द ही ब्रह्म है। और जो शब्द को समझता है कोई अच्छा गायक होता है, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर होता है, अच्छा संबोधन करता होता है। तो मेरी उनके लिए यही श्रद्धांजलि है कि एक बार फिर मुकेश जी ईश्वर कृपा करके उनको दोबारा जन्म दें और दोबारा वो आए और फिर लोगों को प्रसन्न करें। नंबर 1। आज बात कहाँ से शुरू करूं, ये समझ से बाहर है, क्योंकि ये 10-20 साल की बात नहीं, पूरे 60 साल पहले की बात है। और इसे ताज़ा किया इस बंधु तलवार की इस किताब ने, वो तेरे प्यार का गम। जी हाँ, यह गम जयपुर वासियों को है, संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री को है, और उस संगीत प्रेमी को है जिसने दान सिंह के संगीत को सुना है। 2 हिंदी फिल्म, 2 राजस्थानी फिल्म और भूल ना जाना जैसे फिल्म के अमर संगीतकार दान सिंह, जिनसे मेरा बहुत पुराना नाता है। 1960 में जब मैं सांभर में पढ़ता था और प्राय फिल्मों की बातें होती रहती थी, मैं बड़ी रुचि लेकर उन बातों को सुनता था। तभी मुझे पता लगा कि जयपुर में एक ऐसे संगीतकार हैं जो रेडियो स्टेशन पर काम करते हैं। उनके कंपोज किए हुए गाने हम प्राय सुनते थे। ऐसे ही हमारे मामा जी ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया। और 1961 में जब चाइना भारत का युद्ध हुआ तो 2 फिल्मों की चर्चा विशेष रूप से होने लगी। हम उन दिनों लाइब्रेरी में हिंदुस्तान और धर्मयुग जैसे मैगजीन्स पढ़ते थे, जिसमें स्पष्ट लिखा होता था वॉर में बनने वाली 2 फिल्में जो आने वाले समय में जवानों का हौसला बढ़ाएगी। एक फिल्म थी हकीकत, जिसे चेतन आनंद बना रहे थे और पंजाब सरकार का उसमें 10 लाख रुपया लग रहा था। और दूसरी एक फिल्म थी भूल ना जाना, जिसे जयपुर के प्रोड्यूसर बना रहे थे। दोनों ही फिल्में अपने समय पर पूर्ण होती तो शायद एक नया इतिहास होता।
दोनों ही फिल्में अपने अपने समय में बनती रही और 65 में जाकर हकीकत तो रिलीज हो गई, लेकिन भूल ना जाना रिलीज नहीं हो पाई। 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध प्रारंभ हुआ तब इस फिल्म को पूरा किया गया और बाकायदा इसे सेंसर सर्टिफिकेट भी मिला, लेकिन सेंसर के बाद में भी उस फिल्म को बैन कर दिया गया। कारण बताया गया कि हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा चल रहा है वो इस फिल्म के प्रदर्शन से आहत हो सकता है। फिल्म को बैन कर दिया गया और वो फिल्म आज तक प्रदर्शित नहीं हुई। वॉर फिल्म हकीकत अपने आप में एक लाजवाब फिल्म सिद्ध हुई, जबकि भूल ना जाना कहीं इतिहास के पन्नों में खो गई। और इसी इतिहास के पन्नों में खो गया वो संगीतकार जिसका नाता जयपुर से था। तूफान फिल्म उन्होंने की, माई लव फिल्म उन्होंने की। माई लव के 2 गाने आज तक अजर अमर हैं। वो तेरे प्यार का गम, एक बहाना था सनम, और दूसरा जिक्र होता है जब कयामत का। दोनों गाने मुकेश ने गाए थे और दान सिंह ने उस समय की सबसे बड़ी आवाज़ों को ही अपने गीतों में इस्तेमाल किया। उनमें आशा भोसले थी, उषा मंगेशकर थी, सुमन कल्याणपुर थी, उनमें मोहम्मद रफ़ी थे, उनमें मन्ना डे थे। उनके संगीत में ही एक ऐसा लगाव था, अपनापन था, खिंचाव था उनके संगीत में कि हर बड़ा गायक उनके गीतों को गाना चाहता था। और ये दान सिंह के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कालांतर में वो बॉम्बे छोड़कर जयपुर आ बसे और जयपुर में आकर भी उन्होंने 2 फिल्में की। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर जगमोहन मुंदड़ा की बवंडर और दूसरी भोबर। सिर्फ 5 फिल्मों में संगीत रचने वाले दान सिंह आज भी अजर अमर है और संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम देते हैं कि अपने काम से प्यार करो तो श्रोता आपको प्यार करेंगे। आपने कितना काम किया है ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपके गीतों को गुनगुनाएंगे और हर आने वाली पीढ़ी उन्हें दोहराएगी और बड़े प्यार से बताएगी कि इन गीतों की खासियत क्या है, ये क्यों अजर अमर है। नंबर 2। दान सिंह जी से मेरी पहली मुलाकात गणगौरी बाजार स्थित हमारे घर के सामने एक विष्णु मार्ग है, वहाँ पर हुई थी। उनके बेटे अनूप ने मेरा उनसे परिचय कराया था और पहली ही मुलाकात में वो इतने सहज और स्वाभाविक ढंग से मुझे मिले और एक ही बात कही, बेटा तुम्हें लिखने का शौक़ है, इस शौक़ को अपना हुनर बनाना, तुम अच्छी कल्पना करते हो, अच्छा संगीत सुनते हो, ये जानकर मुझे खुशी है। और वो वक्त आएगा जब तुम भी कुछ ना कुछ नया रचोगे। उनके कहे हुए शब्द मेरे जहन में गूंजते रहते थे और जब मैं गंगानगर चला गया तो वहाँ से जब भी आता था तो विष्णु मार्ग जाकर उनसे मिलता था। वो अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करते थे और आने वाले समय के लिए कुछ ताकीद करते थे कि अगर बम्बई जाने का सोच ही लिया है तो बम्बई बड़ी बेदर्द नगरी है, वहाँ पर संघर्ष करना लोहे के चने चबाना है। उनका मार्गदर्शन ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बना और मैं पत्र पत्रिकाओं में लिखने के साथ ही साथ बम्बई जाने के सपने देखने लगा। फिर जब मैं बॉम्बे पहुंच गया तो अचानक एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अमिताभ बच्चन के घर के सामने घूम रहे थे। मैंने कहा आप यहाँ? बोला हाँ, मैं एक फ़िल्म के गाने रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ। उस समय 2-3 फिल्मों की बात चल रही थी और वो छायालोक में रहते थे। मुझे अपने घर लेकर गए। छोटा सा घर, बड़ी ही सादगी से रहते थे और सपने देखते थे कि एक बार मैं यहाँ से असफल होकर गया था, लेकिन इस बार सफलता मेरे साथ रहेगी और मैं फिल्मों में वो संगीत रचूँगा जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। राग वही है, संगीत वही है, लेकिन उसको नए गीत में बांधना अपने आप में एक बहुत बड़ी कलाकारी है। उनके बनाए हुए गीतों को वहाँ के संगीतकारों ने चुराया, अपनी फिल्मों में डाला, लेकिन कभी उन्हें इस बात का खेद नहीं हुआ कि जो हो गया वो हो गया। अभी दुनिया बहुत है और मुझे
बहुत कुछ करना है। Number 3. और फिर जब मैंने 1983 में एज डिस्ट्रीब्यूटर एक फिल्म रिलीज़ की थी धत्तेरी की, तो वो बाकायदा मयूर सिनेमा पर आए और मुझे एक फूल भेंट किया और बड़े उत्साह से कहा, अब तू कुछ कर लेगा। बम्बई में फिल्म बनाना आसान है, लेकिन उसे प्रदर्शित करना बहुत मुश्किल है। तूने अब प्रदर्शन की राह पर कदम रखा है, तो जो फिल्म बनाएगा वो फिल्म बड़े पर्दे पर ज़रूर प्रस्तुत होगी। और उन्होंने भूल न जाना की पूरी दास्तान मुझे बताई कि फिल्म बनी, अच्छी बनी, सबने सराहा, लेकिन फिल्म प्रदर्शित नहीं हो सकी। फिल्म को लेकर आज भी बहुत सी बातें होती हैं। फिल्म निर्माता के बेटे टुट्टू शर्मा आज बहुत बड़े फिल्मकार बन चुके हैं, लेकिन वो भी उस फिल्म को ना तो आज तक रिलीज़ कर पाए हैं। सिर्फ उसका एक रिकॉर्ड निकला है और वो गीत प्राय सुने जाते हैं रेडियो स्टेशन पर या यूट्यूब पर। Number 4. और अब मेरी एक आखिरी मुलाकात जब 2010 में मैं बॉम्बे से आया, तो यहाँ पर मैं उनसे मिलने पहुँचा। एक फ़िल्म मुझे मेरे असिस्टेंट की मिली जो मैं कर रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि फ़िल्म में 2 गाने चाहिए, क्या आप बनाएंगे? तो उन्होंने सहज ही कहा, बेटे तेरी पूरी फिल्म का म्यूजिक मैं दूंगा। ये छोटी मोटी फिल्में ना तो तू कर और ना ही मुझे करने के लिए मजबूर कर। लेकिन फिर भी मैं नहीं माना और मैंने कहा कि साहब एक गाना तो बना दीजिए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट ना किया। ये थी उनकी स्पष्टवादिता, काम करो तो पूरा करो, अधूरा काम मत करो। मैं अपने मित्र को लेकर उनके पास गया कि इसे आशीर्वाद दो। उन्होंने बाकायदा आशीर्वाद दिया और एक ही बात कही, फिल्म बनाओ तो दिल से बनाओ, पैसे के लिए फिल्म नहीं बनती। फिल्म में आपका दिल लगता है, आपके विचार प्रकट होते हैं। उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए आपका भी उतना सच होना ज़रूरी है। सच्चाई का दामन थाम कर ही एक अच्छी फिल्म बनती है जिसे दर्शकों का प्यार मिलता है। माई लव, तूफान, भूल ना जाना, बवंडर और आखिरी फिल्म भोबर इसका प्रमाण है। मैंने एक मुलाकात में फिर उनसे कहा, मैं कुछ लिखता हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? क्योंकि दान सिंह को शब्दों की पकड़ बहुत थी। वो बहुत अच्छे गीत लिखवा सकते थे, लिख सकते थे। बातों ही बातों में उन्होंने बाजा पेटी लिया और एक गाना बनाने लगे। उन्होंने कहा, मैं तेरी फिल्म के लिए एक गीत अभी तैयार करता हूँ। दिल देखिए, दिलदार देखिए, संगीत के सफ़र पर चलने से पहले हम सफ़र का प्यार देखिए। दिल देखिए, दिलदार देखिए। ये शब्द अपने आप में अनमोल थे, लेकिन उस फिल्म का संगीत वो देते उससे पहले 18 जून 2011 को वो इस नासवान दुनिया को छोड़कर चले गए। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें गए 10 साल हो गए, लेकिन क्या कोई संगीत प्रेमी उन्हें भूल पाया है? द फिल्मोग्राफी यही कहना चाहेगी, भूल ना जाना जयपुर के इस अमर संगीतकार को, दान सिंह, जिसने सिर्फ 5 फिल्मों का संगीत देकर संगीत जगत में तहलका मचा दिया। उनके असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बने, जिनके नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शिवहरी और बासु मनोहारी। अपने आप में 3 म्यूजिक डायरेक्टर देने वाला अमर संगीतकार दान सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अनमोल यादें हमारे पास हैं। उनके परम मित्र इस बंधु तलवार ने यह किताब लिखकर उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है, और हम सब भी सच्चे दिल से, भरे हुए मन से उनको याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दान सिंह जी, आपका संगीत अमर है और आप भी अजर अमर हैं। Number 5. भोपर फिल्म से जुड़ना दान सिंह जी का यह भी एक संयोग ही है। उनसे मिलवाने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो राजस्थान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं ईश मधु तलवार, जो कि हमारे मित्र भी हैं। उन्होंने ही हमें दान सिंह जी से मिलवाया था।
क्योंकि दान सिंह जी को ढूंढ निकालने का श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उनका लिखा जब अखबार में छपा था तभी लोगों को मालूम पड़ा था कि दान सिंह जी ज़िंदा हैं और यहाँ जयपुर में का नाम सी ज़िंदगी जी रहे हैं। खैर भोबर फिल्म में जब हमने तय किया कि हम दान सिंह जी से संगीत करा सकते हैं तलवार साहब के मिलने के बाद, तो तलवार साहब ने उनसे समय लिया और कहा कि चलिए हम मिलकर आते हैं दान सिंह जी से। तो हम उनके घर गए थे और मैं, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी और दान सिंह जी जिन्होंने जिक्र होता है जब क़यामत का या वो तेरे प्यार का गम, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो जैसे अमर गीत रचे हैं, तो एक दबाव सा ऊपर आ गया था कि इतने बड़े कंपोज़र हैं और मैं अपनी फिल्म जिसका हमारे पास बजट भी नहीं था, कैसे उनसे कहेंगे कि हम आपको जो आपकी फ़ीस है वो नहीं दे सकते या जितनी वो डिज़र्व करते हैं उतनी नहीं पे कर पाएंगे हम। लेकिन जो भी उनसे मिलने के बाद हमारे सारे भ्रम टूट गए, क्योंकि वो इतना सहज थे और इतना साधारण और इतना हम्बल इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और राम कुमार जिन्होंने वो गीत लिखा था फिल्म में, वो भी साथ में थे, तो वो भी वही मेरी तरह दबाव महसूस कर रहे थे कि दान सिंह जी से के सामने बैठना एक गीत लेकर कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा। लेकिन दान सिंह जी ने कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने गीत पढ़ा और कहा कि आप आ जाएं 1-2 दिन में, मैं तैयार करके रखता हूँ गीत, और आपको नहीं पसंद आए तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर तो ये दबाव कि उनको मना करने की तो छोड़ें, कैसे वो एक जो क्षण था वो इतना एक अलौकिक अनुभव था, और जो उन्होंने अपनी कंपोजिशन गाकर सुनाई, तो पहली उसमें कोशिश में वो हमें तो समझ में आ गई कि ये हम रख सकते हैं इसको और फाइनल है। लेकिन उनकी हम्बलनेस आप देखें कि मेरे जैसे बिल्कुल नए एक फिल्म निर्देशक को भी वो उतना ही सम्मान दे रहे थे कि नहीं अगर आपको इसमें ज़रा भी कुछ लग रहा है तो आप बताएं, हम इसको दोबारा मैं कंपोज करूँगा और आप वापस आइए, मैं दूसरी धुन बना के रखूँगा। तो हमने कहा नहीं सर, हमें तो ये धुन बहुत अच्छी लगी है और हम यही धुन हम रखना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा सुखद सा संयोग बना कि दान सिंह जी ने हमारी फिल्म में वो गीत बनाया, और लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो उनका आखिरी गीत बन गया। फिल्म की रिकॉर्डिंग, गीत की रिकॉर्डिंग और कंप्लीट होने के बाद फिर 1-2 महीने बाद ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर वो रिकवर नहीं कर पाए, और हमारी पहली स्क्रीनिंग में भी वो नहीं आ पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत तब ख़राब थी। लेकिन ये जो संयोग बना उनका हमारी फिल्म में गीत देना, ये मेरे लिए एक जीवन भर की यादगार है, और उनके साथ जो काम करने का अनुभव रहा वो अद्भुत था, और मेरे लिए जो है वो कभी न भूलने वाली एक ऐसी स्मृति है जो मैं अपने बचे हुए जीवन में पूरी तरह साथ लेकर जाऊंगा और हमेशा मेरे साथ रहेगी ये स्मृति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।